जीवन में बहुत बार हम ये सोचते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या है। क्या हम किसी से जब खुद से ज्यादा प्रेम करने लग जाएं, खुद से ज्यादा किसी को चाहने लग जाएं, क्या वो प्रेम है? हमें वास्तव में जो प्रेम की परिभाषा बताते हैं वो भर्तृहरि जी ने एक शतक लिखा, भर्तृहरि शतक। उसके अंदर उन्होंने एक वैराग्य शतक लिखा और उसमें उन्होंने खुद के जीवन के बारे में एक बहुत अच्छी एक कहानी के माध्यम से हमें बताया कि वास्तव में प्रेम कोई किसी से नहीं करता। भर्तृहरि जी महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, जिनको विक्रमी संवत के नाम से भी हम सभी जानते हैं। भर्तृहरि महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में यह अनुभव किया कि किस तरह से व्यक्ति श्रृंगार में रहता है, किस तरह से व्यक्ति अपनी जीवन की नीतियों को के अंदर रहता है और किस तरह से उसे अंत में वैराग्य धारण करना चाहिए। ये सभी की सभी चीजें भर्तृहरि महाराज ने अपने भर्तृहरि शतक में। आइए उसी एक कहानी को जानते हैं हम। नमस्कार, मैं मोहन सागर फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक और अनोखी कहानी, एक अनोखी सत्यता जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। महाराज भर्तृहरि जी उज्जैन के राजा हुए। उनका एक छोटा भाई था विक्रमादित्य और उनकी एक रानी थी पिंगला, जो अत्यंत सुंदरी थी। और महाराज उनसे इतना आसक्त थे कि उन्हें उनके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक कहते हैं कि प्रेम की प्रकाष्ठा जो होती है वो रानी पिंगला के लिए थी। एक बार उनके राज्य में एक पंडित जी ने इंद्रासन की कामना करते हुए एक अनुष्ठान किया, जिसमें भगवान प्रसन्न हुए और उनको आकर एक अमर फल देते हैं कि इसको तुम पालो, इसको खाने से तुम अमर हो जाओगे। पंडित जी मन में विचार करते हैं कि मुझे अमर होना क्यों है। उन्होंने पूरा विचार किया और पूरे विचार करने के बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया खुद से कि ये फल मैं राजा भर्तृहरि जी को दे देता हूं। राजा भर्तृहरि जी के पास में जब वो अमर फल पहुंचा तो राजा भर्तृहरि जी बड़े प्रसन्न हुए। और अब राजा भर्तृहरि जी इस बात पे विचार करते कि ये मैं खाऊं या जो मुझे अत्यंत प्रिय मेरी रानी पिंगला है मैं उसे दूं। अब उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा विचार किया और विचार करने के बाद में वो फल उन्होंने अपनी रानी पिंगला को दे दिया। इसी बीच एक घटना हुई कि जो राजा विक्रमादित्य थे, जो विक्रम थे भर्तृहरि जी के भाई, वो रानी को जो महल में घोड़ों की जो देखरेख करता था, घुड़साल जो था, उसके साथ में देख लेते हैं। अब विक्रम जब इतनी बड़ी बात, जब एक रानी एक घोड़े के पालन करने वाले के ऊपर आसक्त है तो वो पूरी की पूरी कहानी जाकर राजा को बता देते हैं। क्रिया चरित्र रानी ने फैलाया और कहते कि राजा ने ये आदेश दिया कि मेरा भाई गलत है, इसको आप जंगल में ले जाकर मेरी आंखों के सामने से इसे दूर कर दो। अब विक्रमादित्य को जंगल में छोड़ दिया गया। इधर जब वो फल की बात आई तो रानी ने खुद ना खाकर वो फल अपने प्रियतम उस घुड़साल को दे दिया। घोड़ों की जो रक्षा करने वाला था उसे दे दिया। अब कहते कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आप जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और से प्रेम करता है, वो जिससे प्रेम करता है वो किसी और से प्रेम करता है। ये एक श्रृंखला बनी हुई है। वास्तव में जो प्रेम है वो कुछ भी नहीं होता। अब
उस घोड़े की देखरेख करने वाले घुड़साल ने वो फल वहां की एक वेश्या को दे दिया जो वहां पर वो जाता था। वेश्या के पास में जब वो फल आया तो वो विचार करते कि इस जीवन में तो मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं। उसने वो ही फल वापस ले जाकर राजा को दे दिया। अब जैसे ही राजा ने वो फल देखा, कई विचार मन में आए, कई विचार दिमाग में आए कि क्या मेरा भाई तो सच नहीं था। उन्होंने उस पंडित को बुलाया और कहा कि संसार में ऐसे कितने फल हैं। उसने कहा कि इस बात को तो मैं नहीं जानता कि ये कितने फल होंगे, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं मेरी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने ये फल मुझे प्रदान किया है, तो ये पूरे संसार में एक ही है। अब राजा ने विचार किया, ये फल तो मैंने रानी को दिया था। सबको बुलाया, वैश्या से पूछा कि तुम कहां से लाई। वैश्या ने कहा कि मैं घुड़साल से लेकर आई। घोड़ों की देखरेख करने वाले को बुलाया, बोले बताओ वरना अभी तुम्हारे सर के टुकड़े कर दिए जाएंगे। जो सच बात है, जो सच्ची बात है वो बताओ। तो वो कहता है कि ये फल मुझे आपकी रानी ने दिया है, बहुत समय से मैं उनके प्रेम में हूं, वो मेरे प्रेम में है, उन्होंने मुझे ये फल दिया है। अब राजा आसक्ति छोड़कर बैरागी हो गए। रानी के पास में जाते कहते कि अब तुम अमर तो हो गई हो फल खाने से, इसका प्रयोग भी कर लिया जाए। राजा अपनी तलवार निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि रानी को वहीं पर मार दे, लेकिन पिंगला कहती है कि हाथ जोड़कर कि मुझे क्षमा करें, मैंने वो फल हमारे जो घोड़े की देखरेख करता है उसे दे दिया था। अब इतनी बात सुनते ही राजा शांत हो गए, मौन हो गए और मन में विचार करते हैं कि वास्तव में ये प्रेम था या एक शारीरिक वासना थी। शारीरिक वासना भी अगर हम कहें तो एक चक्रवर्ती सम्राट से जो वैभव से जो खुश नहीं हो पाई, वो एक घुड़साल के ऊपर, वो एक घोड़े की देखरेख करने वाले मेरे नौकर के ऊपर आसक्त हो गई। और जो घुड़साल है, जो घोड़े की देखरेख करता है, वो एक रानी से प्रसन्न नहीं हो पाया, वो जाकर वैश्यावृत्ति कर रहा है। राजा ने सदा सदा के लिए वैराग्य धारण किया और वहीं महाराजा भर्तृहरि हुए। बस हम इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप खुद से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, दूसरों के प्रेम के कारण अपने मन को खराब ना करें। जय श्री राम।